फुटबॉल और जिंदगी ने मुझे वो सब सिखाया है जो कभी कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था। ये शब्द हैं भारत के स्पाइडरमैन कहे जाने वाले सुब्रत पॉल के। सुब्रत पॉल एक बेहतरीन फुटबॉलर हैं, पर यहाँ तक का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। सीधा साधा एक साधारण सा लड़का जो सोदेपुर कोलकाता का रहने वाला है, उसके लिए हर एक दिन एक नया टास्क लेकर आता है। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जब उसे किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। रोजमर्रा के जीवन में छोटी बड़ी मुश्किलों से गुजरते गुजरते वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसने ठान लिया था और मान भी लिया था कि शायद यही उसकी किस्मत है, तो इन सब मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। और उसने खुद से वादा किया कि वो इन किसी भी चीजों के सामने कभी हार नहीं मानेगा। वो हमेशा अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से कभी नहीं घबराएगा, बल्कि उनका डट कर सामना करेगा। वो अपनी मेहनत के दम पर एक बेहतरीन फुटबॉलर बना और उसे भारत का स्पाइडरमैन कहा जाने लगा। बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और आगे भी वो यही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो टाटा फुटबॉल एकेडमी में एडमिशन ले लेंगे। वहाँ काफी मुश्किलों में उन्हें एडमिशन मिला। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि उन्होंने क्यों ही यहाँ एडमिशन ले लिया है, पर धीरे धीरे जैसे उनका गेम इम्प्रूव होता गया तब उन्हें समझ आया कि उनके खेल के लिए ये एक अच्छा फैसला था। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह से खुद को काबिल बनाने के लिए सुब्रत ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई उपलब्धियाँ हासिल कर भारत के सबसे बढ़िया गोलकीपर का खिताब भी जीता। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गोलकीपिंग के लिए ग्लव्स नहीं थे। अपने संघर्ष को जब भी वो याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो आती हैं। उनको इस बात का मलाल है कि वो थोड़ा लेट हो गए। वो कहते भी हैं गोलकीपिंग के लिए ग्लव्स चाहिए थे और वो मिलने में बहुत वक्त लग गया। अपने संघर्षों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। सुब्रत कई ऐसे गरीब बच्चों को फ्री में ग्लव्स बांटते हैं जो खेलना चाहते हैं लेकिन इन्हें खरीद नहीं सकते। इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, सुब्रत कहते हैं कि यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। इससे ज्यादा बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि कोई तुम्हारी वजह से खुश है। सुब्रत पॉल फील्ड पर खेलने वाले दूसरे लोगों के लिए हमेशा ही एक चुनौती रहे हैं, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देखा उसने उन्हें बहुत उदार बना दिया है। भारत के स्पाइडरमैन बनकर देश के महान फुटबॉलर ने अपना गोल अचीव कर लिया है और अब जब उनसे कोई पूछता है कि लाइफ में आपका क्या गोल है, तब वो कहते हैं मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल के सुब्रत पॉल को दोहा में 2011 एशियाई कप में साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शानदार गोलकीपिंग के लिए स्पाइडरमैन पुकारा जाने लगा था। इस टूर्नामेंट में भारत ने 27 साल के बाद क्वालिफाई किया था। सुब्रत पॉल ने पूरे टूर्नामेंट में 35 से ज्यादा प्रयासों को विफल किया था। तब से वो टीम के स्टार खिलाड़ियों में शामिल हो गए। साउथ कोरिया ने गोल में 20 शॉट लगाए थे और पॉल ने 16 का बचाव किया था। इसके बावजूद भारत को 1-4 से हार झेलनी पड़ी। सुब्रत पॉल ने 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के मार्गदर्शन में भारतीय टीम की कप्तानी भी की। भारत ने नेपाल को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया था। क्लब स्तर पर सुब्रत ने शहर के दोनों बड़े क्लब मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने अब फुटबॉल तो छोड़ दिया है, पर लोगों की मदद करना और उनके लिए वो सब कुछ करना जो वो कर सकते हैं उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है। और वो कहते हैं कि इन कामों को वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उन्होंने कहा कि अपने देश के लिए खेल पाना मेरे लिए सबसे सम्मान की बात है। हर क्षण मेरे लिए गौरव भरा रहा है। आज वो उन सभी बच्चों की मदद करते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती। सुब्रत पॉल के इस नेक कार्य और व्यक्तित्व को यूथ आइकन ऑफ इंडिया सलाम करता है, जो मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि उनका डट कर सामना करते हैं और अपनी बेहतरी और समाज की बेहतरी के लिए काम किया करते हैं। वो अपने संघर्ष के दिनों को भूले नहीं हैं जब उन्हें जूते और ग्लव्स खरीदने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा था। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।